एक माँ ने अपने बेटे को खाना खाने के लिए आवाज दी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसके शरीर पर बैंगनी धब्बे थे। माँ को डर नहीं लगा, वो लगातार उस पर चिल्लाती रही। उसे पता ही नहीं चला कि उसका बेटा बहुत पहले मर चुका था। डांटकर वो बाहर चली गई और बड़बड़ाने लगी कि अगर उसमें हिम्मत है तो सोने का नाटक करता रहे। दरअसल कुछ दिन पहले लड़का अपने कमरे में ड्राइंग बना रहा था, तभी उसकी पैंट में एक जहरीला सांप घुस गया। दर्द इतना तेज था कि वो जमीन पर गिर पड़ा। पैर पर दांतों के निशान और जमीन पर सांप देखकर वो सब समझ गया। वो दौड़कर माँ को बताने गया, लेकिन माँ ने उसे बकवास समझा। बहन ने हंसते हुए कहा कि हम खेत में नहीं रहते, शहर में सांप नहीं होते। माँ ने उसे डांटकर कमरे में भेज दिया। जब किसी ने भरोसा नहीं किया तो वो खुद अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली, लेकिन बताया कि उसे एक्यूट ल्यूकेमिया है और तुरंत भर्ती होना होगा, क्योंकि इलाज में 2 लाख रुपए लगेंगे। लड़का घर लौटा और माँ से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन नौकरानी ने कहा कि मालकिन मिलना नहीं चाहती और उसे अपने कमरे में जाने को कहा। कांपते हुए वो लौट आया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसे याद आया कि बचपन में उसे बदलकर पहाड़ों में भेज दिया गया था और उसके असली माता पिता उसे सिर्फ 3 साल पहले ही ढूंढ पाए थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन गोद लिया हुआ बेटा उसे हमेशा फंसाता रहा। एक दिन उस पर घड़ी चुराने का झूठा आरोप लगाया गया। जब वो खुद को नहीं बचा पाया तो दूसरे लड़के ने नाटक किया कि शायद उसने उत्सुकता में घड़ी ली होगी। यह सुनते ही पिता ने उसे कोड़े से बुरी तरह पीटा। उसी दिन से पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा और उसे पुराने सामान वाले तहखाने में सुला दिया गया। अचानक उसे फिर से ल्यूकेमिया का दौरा पड़ा। मरने से पहले उसने वो सब याद किया जो माता पिता के पास लौटने के बाद सहा था और दुखी मन से आंखें मूंद ली। अगली रात माँ को याद आया कि वो पूरे दिन खाने नहीं आया। गुस्से में वो तहखाने में गई। सांप वाली बात के बाद से किसी ने उसे देखा नहीं था। माँ को नहीं पता था कि नौकरानी को गोद लिए बेटे ने खरीद लिया और उसी के कहने पर उसने लड़के को अंदर नहीं आने दिया था। यहाँ तक कि सांप वाला झूठ भी उसी की चाल थी। माँ चिल्लाई कि क्या वो फिर दोस्तों के साथ बाहर गया है, क्योंकि गोद ली बेटे ने फैला दिया था कि वो नशा और आवारागर्दी करता है। कोई हरकत न होने पर माँ ने कंबल हटाया। धब्बे देखकर उसे लगा कि वो कहीं लड़ाई करके आया है। वो उसे डांटती हुई चली गई और बड़बड़ाने लगी कि हमने इसे घर और खाना दिया और ये खुद को राजा समझने लगा। गोद लिया। बेटा हंसी रोक नहीं पाया और झूठा दुख दिखाते हुए बोला कि अगर उसने समय रहते रोका होता तो ऐसा नहीं होता। माँ ने गुस्से में कहा कि अब उसका पक्ष मत लो। अगले दिन लड़के का शरीर सड़ने लगा और पूरे कमरे में बदबू फैल गई। सबको लगा नौकरानी ने कचरा साफ नहीं किया। बदबू बढ़ने पर नौकरानी ने बताया कि गंध लड़के के कमरे से आ रही है। माँ ने कहा कि कमरा गंदा होगा, साफ कर देना, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। नौकरानी ने बाहर गई माँ को फोन किया तो जवाब मिला कि अगर दरवाजा बंद है तो रहने दो, अगर उसे बदबू पसंद है तो वहीं रहे। 3 दिन बाद जब पूरा परिवार ट्रिप से लौटा, कमरा अब भी बंद था और बदबू इतनी तेज थी कि कोई पास खड़ा नहीं हो पा रहा था।